हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू बाई मैथमेटिक्स। माई सेल्फ गौरव। और ये आज डे 6 है, 60 डेज चैलेंज एसएससी सीजीएल 2026 का। और आज मैं सिक्स्थ मैथ्स का सेक्शनल मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ, व्हाट हैपेंड टू इट्स वॉल्यूम? अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम में क्या होगा? रेडियस अगर हाफ कर दिया जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आर स्क्वायर को ये कर दिया जाए तो ये आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई फोर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बिकम वन फोर्थ। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 8, 12 और 20? लीस्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 8, 12? तो लीस्ट, ये ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लीस्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1000। तो 1000 8 से डिविजिबल नहीं है, 12 से भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर मैं चेक करूंगा 36,000। तो 8 से डिविजिबल है, 8 चौक 32। और यहाँ पे 8 पचे 40 डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। तो 36,000 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इफ द अमाउंट इज रुपीज 600 एंड द प्रिंसिपल इज इतना, व्हाट इज कंपाउंडेड, विच इज कंपाउंडेड ईयरली फॉर 1 ईयर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो मुझे 150 मुझे इंटरेस्ट मिला 450 में। तो 33%। प्रिंसिपल इतना, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना है, टाइम इतना है, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8.5% का 2 साल के लिए, 8.5%, 8.5%, 8 8 16 17%, और फिर 8 दूनी 16 और एक 17% और फिर 8.5 का आधा कितना होता है? 4.25। तो 17 और 4 कितना होता है? 21.25%। 21.25%, 15,000 का 15, 1 2 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल। 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 15 25 75 यूनिट डिजिट। नेक्स्ट में आ जाओ। ए पर्सन क्रॉसेस अ 7 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर? तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? स्पीड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 25 70 140 किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5, 5 से काटूंगा तो 5 तिहाई 15, 5 ओ सॉरी 5 2 जा 10, 5 8 जा 18 से 8 30, 8 8 जा 64 यूनिट डिजिट 4। नेक्स्ट में आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A hollow rectangle parallelepiped has external dimension इतना and thickness of इतना, find its volume। hollow rectangular एक्सटर्नल डायमेंशन इतना है और थिकनेस इतना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पे? 19 इंटू 9 इंटू 7, 9 नंबर 81 यूनिट डिजिट में, और 7 7 आ रहा है यूनिट डिजिट में, ये नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? ए सेक्टर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हैज एन एरिया इतना, फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर मुझे वही निकालना है, थीटा बाई, तो ये क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे? 154। तो अगर मैं यहाँ पे काटूँ तो 11 का टेबल में कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, दो का टेबल में 7 बार में, 7 का टेबल में 2 बार में, 7 का टेबल में 2 बार में। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 120, व्हाट इज द नंबर? 10% का मैंने तो दिया, 100% का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट इज इंक्रीज बाय 1 ईयर व्हेन अ 30-year old टीचर जॉइन देम, व्हाट वाज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट का एवरेज एज 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। व्हेन अ 30-year old टीचर जॉइन देम, व्हाट वाज द ओरिजिनल एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट? when a 30-year-old teacher join the school। 30 ईयर टीचर अगर ज्वाइन करता है और 1 से बढ़ जाता है मतलब 40। तो इसका टोटल एज कितना होगा? 30 ईयर पहले से था, एक एक सब में बढ़ गया, मतलब 10 उसमें भी था, मतलब ये कितना था? इसका 40 था, और यहाँ पे 10 है और सबका एक एक से बढ़ गया। तो लेस ही होगा यहाँ पे। व्हाट वाज द ओरिजिनल एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट? ओरिजिनल एवरेज की एज क्या होगा? यार क्या होगा?
अच्छा, अगर 10-10 से बढ़ गया है, मैंने 30 ईयर ओल्ड, तो अगर 10-10 एक-एक से बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19। तो पहले कितना था, एक-एक से बढ़ गया तो पहले होगा 19। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए बायर गेट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द व्हाट इज द प्राइस पेड। तो प्राइस जो भी अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो 9 का मल्टीपल ही होगा, प्राइस जो भी होगा 9 का मल्टीपल एक ही है। आगे बढ़ जाओ। अ कंटेनर है 60 मीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एथिड एंड वाटर। ठीक है, 60 लीटर है तो 7 और 3 कितना हो रहा है 10, तो 10 छक 60, तो 7 छक 42, और ये कितना हो जाएगा 6 7 10 6, तो 6 18। ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, वाटर है। 20% of mixture is taken out and replaced with water. This operation is repeated once more. What is the final percentage of acid in the mixture? तो ठीक है, एसिड कितना है यहाँ पे 42 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 1/3 मिक्सचर टेकन आउट है तो 2/3 बचेगा। एक बार और किया तो एक बार और 2/3 बचेगा, तो तीन, 3 से काटूंगा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब यहाँ पे कितना हो गया 14 दूनी 28, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 बाई कितना हो जाएगा 3। तो मुझसे पूछा है व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ एसिड इन द मिक्सचर, फाइनल परसेंटेज ऑफ एसिड इन द मिक्सचर। 20 मीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड वंस मोर, व्हाट इज द फाइनल। तो कितना 1/3 निकाल गया, 2/3 बचा, फिर 1/3 निकल गया तो 2/3 बचा। अगर मैं इसको काटता हूँ, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ मिक्सचर, बाद में बनाऊंगा, नहीं बना ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाओ। द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी और सी, जितना ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, ए किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80। ठीक है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन सी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो 5 दिन तक काम किया है, तो 5 और 3 8 हो तो 10, मतलब 50 काम किया है, 30 काम बचा हुआ है। अब 30 काम को कौन करेगा, ए और बी। ए और बी कितना का एफिशिएंसी, 5 का एफिशिएंसी से 6 दिन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a triangular prism has base side length इतना and height, base side length 5 6 7 and height इतना, what is the lateral surface area। ट्राइंगुलर प्रिज्म है, बेस साइड लेंथ इतना है, हाइट इतना है, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इंटू 3। ये ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज बेस साइड लेंथ इतना, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 इंटू तो 680। नेक्स्ट में आ जाओ। A cone of radius 9 centimeter and height इतना is cut into two parts by a parallel plane to its base at a height 4 centimeter from the vertex. Find the volume of the frustum। फ्रस्टम का वॉल्यूम पूछा है मुझसे। ठीक है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर कितना है। A cone of radius 9 centimeter and height इतना is cut into two parts by a plane parallel to its base at a height of 4 centimeter from the vertex. Find the volume of the frustum formed। बाद में बनाऊंगा। इफ क्या पूछा है मुझसे, कॉट, तो कॉट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 4/3। कॉट अगर 4/3, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 5। मुझसे अब क्या पूछा है 3 साइन ए, तो 3 इंटू परपेंडिकुलर, 3/5 माइनस 4 कॉस ए 4/5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 और 3 18/5 माइनस 5 24 और 4 24/5, तो 6/5। 18 और 6 24, वही तो हो रहा था 3, 3 इंटू 3/5, तो 3 5 9/5 और 16/5, 9/5 और 16/5, तो -7/5 होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कन्वर्ट इतना इंटू रेडियन। तो रेडियन कितना होता है 57 होता है। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, यहाँ पे 10, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 या 15, 15 का आधा 75, 85। नेक्स्ट में आ जाओ। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर ये बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, उधर हो जाएगा 110, 110/4x, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27.25। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
In a right triangle, one of the acute angle is 30. What is the measure of the exterior angle at the right angled vertex? तो इधर उधर 30 और 60 90 30 है और इधर भी कितना है 60 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, वही होगा. A triangle with all its angle less than 90 and has its orthocenter located where 90 है, तो ऑर्थोसेंटर क्या होगा, एक साइड, क्योंकि ये क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. इसे रैशनलाइज करना है मुझे, तो रैशनलाइज अगर मैं करूँगा तो 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2√6 बाई नीचे 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 3, तो -5 + 2√6 -5 + 2√6. नेक्स्ट में आ जाओ. नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज ड्रोन पैरेलल टू बी सी. ठीक है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी का. ठीक है, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड सी डी एट ए इफ रिस्पेक्टिवली इफ ए डी अगर 3 है, डी बी अगर 6 है और ए ई अगर 4 है, तो मुझे पूछा है ई सी क्या होगा. तो अगर ये 1:2 में है तो ये भी 1:2 में होगा, तो 4 × 8. नेक्स्ट में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, in the if the angle subtended by arc at the center is 120 degree, what is the reflex angle made by this arc at the center? If the angle subtended by an arc AB at the center is 140, what is the reflex angle made by this arc at the center? 140 ही होगा. tan A plus sec A is equals to 3. फाइंड tan A. तो tan A माइनस sec A कितना होता है, 1/3. तो अगर मैं ऐड करूंगा तो 3 + 1/3, 3 3 और 1 10/3, तो 2 tan A इज इक्वल टू 10/3. तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 2 5 10 5/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 tan A इज इक्वल टू 2 tan A इज इक्वल टू 3 3 और 1 10/3. ठीक है, तो 10/6 ही तो हो रहा है. 10/6 अगर मैं काटूँ तो कितना होता है, 2 5 × 10 2 3 × 6 5/3 तो होता है. 5/3 ऑप्शन में नहीं है. 3 3 और 1 10/3. ठीक है, बाद में बनाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है in a circle of radius r a chord subtend an angle theta at the center. What is the with equation represent the length of the minor arc? लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलता है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days if A alone takes 12 days and B alone takes 18 days. how long will C alone take? ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, ए अलोन टेक्स 1/12 days. ठीक है, ए अलोन टेक्स 1/12, बी अलोन टेक्स 1/18. तो हाउ लॉन्ग विल सी अलोन टेक्स? तो 6 दिन 12. टोटल काम कितना में हो जा रहा है, टोटल काम हो जा रहा है 1/6 days में. तो यहाँ पे प्लस अगर मैं ले लूँ 1/x तो ये क्या हो जाता है, अगर मैं इधर 1/x इज इक्वल टू अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये 1/x माइनस कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 12 36 3 और प्लस 18 दूनी 36 5/36. 5/36 अगर माइनस में गया तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 36. तो 6 6 36, तो 6 - 5 1/36. 1/36 1/36 मतलब 36 days में. 7 नेक्स्ट में आ जाओ. मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है मैंने. 5 क्वेश्चन छोड़ा है मैंने. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए हॉलो रेक्टेंगुलर पैरेललेपिप्ड हैज एन एक्सटर्नल डायमेंशन इतना एंड थिकनेस ऑफ इतना, फाइंड इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम पूछा है ना मुझसे, तो वॉल्यूम पूछा है. हॉलो रेक्टेंगुलर हैज एक्सटर्नल डायमेंशन इतना एंड थिकनेस इतना, तो वॉल्यूम क्या होता है यार उसका. ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ. एक कोन है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो इतना, 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर. ठीक है, तो 7 और 3 और 10 10 छक 60 तो 7 छक 42 और 6 3 18. ठीक है, 20% of this mixture is taken out and replaced with water. This operation is replaced once more. What is the final percentage of acid in the mixture?
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है 20% ना, 20% मतलब 1/3, तो 42 था 1/3 अगर, तो बचेगा 2/3 और फिर वाटर मिला दिया ना, वाटर मिला दिया तो क्या हुआ, फिर भी यहाँ पे 2/3 ही बचता है। तो 3 या 9 9 9 9, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 दूनी 28, दूनी 56, 56/3, 56 समथिंग है, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आएंगे अगर गलत नहीं किया होगा तो। 35 नंबर आए, मतलब 2 क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। देख लेता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन गलत किया मैंने। 2 क्वेश्चन गलत किया है 20। ये तो इजी क्वेश्चन था यार, ये कैसे गलत कर दिया मैंने। ये होगा क्या, ठीक है। एक 20 नंबर गलत किया, एक 22 कैसे गलत कर दिया मैंने यार। रिफ्लेक्स एंगल पूछा था मुझसे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। 360 डिग्री होता है रिफ्लेक्स एंगल, तो 140 माइनस 360 माइनस 140, ओके। 6 नंबर नहीं बना मुझसे, देख लेता हूँ एक बार। अरे 2 2 सेंटीमीटर माइनस होता ना, मैं 1 1 सेंटीमीटर माइनस कर रहा था, इसलिए नहीं बना मुझसे, ओके। 11 नंबर तो इजी था यार, बन जाना चाहिए था मुझसे। ठीक है, 40 नंबर क्यों नहीं बना मुझसे। 14 नंबर, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द स्मॉल को सिंस द कोन्स आर सिमिलर देयर वॉल्यूम। अच्छा, ओके। एक 23 नंबर क्यों नहीं बना मुझसे यार, 23 नंबर तो इजी क्वेश्चन था। sec x माइनस 10x इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, तो sec x प्लस 10x, sec इज इक्वल टू 3, ओके। 24 नंबर, आर्क लेंथ, ये तो पता था मुझसे, ये मुझे मार देना चाहिए था, मैंने स्किप कर दिया। ओके ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज subscribe my channel, like, share and comment also. Thank you.